क्या ऐसा हो सकता है कि मुर्दा खाना यानी मर्ग में कोई लाश उठकर चल फिर सकती है और वापस अपनी जगह पर लेट जाती है? क्या दो सिक्योरिटी गार्ड्स की गर्दनें तन से जुदा उसी लाश ने की होंगी? देखिए आज की स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद हफीज़। रामेश बलूचिस्तान से लिखते हैं कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और मेहनत करके अपना गुजर बसर करता था। एक दफ़ा काम के दौरान रामेश एक इमारत से गिरता है जिससे उसका एक बाजू टूट जाता है और वो माजूर हो जाता है। ट्रीटमेंट करवाने से बाजू तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो इस बाजू से काम करने के लायक नहीं रहता। इसका एक दोस्त एक बड़े हॉस्पिटल में माली का काम किया करता था। रामेश इसे कहता है कि भाई मुझे भी काम लगवा दें, मेरे माली हालात कुछ ठीक नहीं है और नौबत फाकों तक आ पहुंची है। उसका दोस्त इसे बताता है कि रामेश, हॉस्पिटल में तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है, मगर सर्द खाने में एक वैकेंसी है जो सिक्योरिटी गार्ड की है, लेकिन वो वैकेंसी 1 साल से खाली पड़ी है। हॉस्पिटल वाले सैलरी भी अच्छी खासी देने को तैयार हैं, मगर कुछ वजूहात की बिना पर कोई भी आदमी इस जगह पर काम करने को तैयार नहीं। रामेश पूछता है, वजूहात क्या हो सकती हैं, क्यों कोई यहाँ काम करने से कतराता है? दोस्त इसे बताता है कि वो मुर्दा खाना बहुत पुरअसरार है। इससे पहले वहाँ रात के वक्त सिक्योरिटी करने वाले 2 गार्ड्स की मौत हो चुकी है, जिनकी किसी तेज़ धार आले से गर्दनें तन से जुदा मिली हैं। कहा जाता है कि इस मुर्दा खाने में कोई लाश जिंदा है जो रात के वक्त भटकती फिरती है, और ये वाक़या आज से 1 साल पहले हुआ था। रमेश अपने दोस्त से कहता है कि अब तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और अब वहाँ रात के वक्त सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। उसका दोस्त कहता है कि दिन को ड्यूटी करने वाले किसी गार्ड से मैं चेक करके आपको बता दूंगा। वो इस मुर्दा खाने के सिक्योरिटी गार्ड से पता करता है कि आप भी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो रात के वक्त हुआ करती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इसके बाद तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और ना ही किसी ने दोबारा उस लाश को चलते फिरते देखा है। अब रामेश का दोस्त थोड़ा सा मुतमईन हो गया और उसने हॉस्पिटल के एडमिन से बात की और एडमिन रामेश को मुर्दा खाने में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर रख लेते हैं। रामेश शाम 7 बजे अपनी ड्यूटी पर जाता और सुबह 6 बजे तक वो ड्यूटी करता था। पहले कुछ दिन तो रामेश ने बताया कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन करीबन 15 दिन के बाद एक रात जब मैं उस मुर्दा खाने के दरवाजे के बाहर ड्यूटी पर था तो मुझे अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई दराज से किसी को बाहर निकाल रहा है। तो मैंने दरवाजे को अनलॉक किया और अंदर देखा तो वहाँ एक दराज खुला हुआ था और उसके अंदर लाश मौजूद नहीं थी। मैंने फ़ौरन रिकॉर्ड वाली फाइल चेक की तो रिकॉर्ड में इस बॉक्स में कोई लाश नहीं थी और रिकॉर्ड में वो बॉक्स खाली था, लेकिन मैंने उस बॉक्स में देखा तो ताज़ा खून पड़ा हुआ था। खैर मैंने दरवाज़ा दोबारा से लॉक किया और बाहर चला गया। सोचते सोचते कुर्सी पर बैठा और मेरी आंख लग गई। मैं बैठे बैठे सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने अजीब मंजर देखा कि मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उस ताले की चाबी मेरी जेब में थी। तो वो दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया होगा? खैर मैंने अंदर जाके 70 डेड बॉडीज़ के बॉक्स चेक किए कि कोई लाश गायब ना हो। जब मैं बॉक्स चेक कर रहा था तो उसी खाली बॉक्स के अंदर से मुझे आवाज़ आई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैंने हिम्मत करते हुए इसे खोल कर देखा तो उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी, ना ही कोई लाश और ना ही वो खून पड़ा हुआ था जो पहले वहाँ मैंने देखा था। मैंने सब बॉक्सेस को चेक किया और रिकॉर्ड चेक करने के बाद बाहर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस वाक़ये के बाद कुछ दिनों तक दोबारा ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद आधी रात के वक्त दोबारा मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मुर्दा खाने के अंदर टहल रहा है। और अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन दरवाजे के पास जाने और ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि आखिर कौन अंदर से दस्तक दे रहा है, जबकि अंदर तो सब के सब मुर्दा इंसान पड़े हैं। मैं दस्तक की आवाज़ सुन ही रहा था कि दरवाजे के बाहर का लॉक खुद से ही खुल गया और अजीब सी शक्ल की लाश चलती हुई बाहर की तरफ आई, जिसने अपने हाथों में लोहे की सलाख उठाई हुई थी और उसके पेट में बहुत बड़ा खंजर लगा हुआ था जो पुश्त की तरफ से बाहर निकला हुआ था।
اس کے منہ اور پیٹ سے ایسے خون نکل رہا تھا جیسے یہ خنجر ابھی ابھی کسی نے مارا ہو۔ وہ دروازے سے باہر آنے کے بعد میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں موجود سرونٹ کوارٹرز میں چلا گیا۔ وہاں سارے ملازموں کو یہ واقعہ سنایا تو خوف کے مارے سب پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو میں چند ملازموں کے ساتھ اس مردہ خانے گیا تو وہاں دروازہ بند تھا اور لاک بھی لگا ہوا تھا، لیکن میں اس رات کو اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ جاب ہی میں نے چھوڑ دی۔ دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹرو سٹوریز ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمیں بھیجیے، اور اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو۔